दोस्तों, गुरु महाराज बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान सार ज्ञान होता है। जिसने आध्यात्मिक विद्या पढ़ ली उसको किसी भी विद्या को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। संत बताते हैं जहाँ से ये आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है वहाँ ये सांसारिक ज्ञान खत्म होता है। यानी कह सकते हैं जहाँ सांसारिक ज्ञान खत्म होता है, ये भौतिक ज्ञान खत्म होता है, ये बौद्धिक ज्ञान खत्म होता है, उसकी सर की चोटी से ये आध्यात्मिक पराविद्या शुरू होती है। दोस्तों, संत महात्मा फकीर पैगंबर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई वाणियाँ, वचन, संदेश आज के MA BA की डिग्री करे हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां करे हुए लोग भी उसका अर्थ नहीं समझ पाते। उनके दोहों को समझने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग हासिल करते हैं, फिर भी उनका अर्थ नहीं समझ सकते और इसीलिए लोग उल्टा सुल्टा उनका अर्थ निकाल के भ्रमित हो जाते हैं। इसी की चर्चा में अभी एक चौपाई रामायण की ज़्यादा चर्चा में रही है। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, ये वो चौपाई है जिसके पीछे हर कोई अपनी इस भौतिक जड़ बुद्धि का उपयोग करके उसका अर्थ लगाने की कोशिश कर रहा है और संत महात्माओं के उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहा और उनको उल्टा सुल्टा कह रहा है, उल्टा सुल्टा उसका अर्थ निकाल के। दोस्तों, संत महात्माओं की वचन वाणियों को इतनी आसानी से अगर कोई समझ ले तो फिर पराविद्या की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग तो फिर स्कूलों में डिग्रियां हासिल करके ही उस पराविद्या को पा लेंगे। दोस्तों, संत महात्माओं के पास जाने से ही वो पराविद्या, वो सार विद्या आपको मिलेगी और जिसको आध्यात्मिक सार विद्या मिल जाए, आध्यात्मिक विद्या मिल जाए, उसे किसी भी ज्ञान को पढ़ने की, पोथी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जिसने ये आध्यात्मिक विद्या पढ़ ली वो हर व्यक्ति के, हर किसी की शंकाओं का समाधान कर सकता है। जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या को पढ़ लेता है, उसमें निपुण हो जाता है, उस पर गुरु की कृपा हो जाती है, तो संसार की कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान एक आध्यात्मिक इंसान के पास ना हो। इसीलिए लोग संत महात्माओं की शरण में जाते हैं और उनसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पूछते हैं और उनको उनका संतुष्टजनक उत्तर भी मिलता है और अपने जीवन को सुख चैन के साथ व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखना।